करने की प्रार्थना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार एक बार जो मोक्ष में चले जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, वे लौटकर संसार में नहीं आते हैं। इसलिए कभी ऐसी प्रार्थना करके कि एक बार तो आना पड़ेगा और सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा, अपनी प्रार्थना निष्फल नहीं होने देना चाहता। जो गया तो गया, वो वापस नहीं आता। जैसे हमारा बचपन गया तो गया, वो वापस नहीं आता, लेकिन वो हमारे ज्ञान में आता है, हमारी ध्यान में आता है। कल्पना कीजिए, जब आप 6वीं क्लास में पढ़ते थे, होली का समय था, आपने गुब्बारे में पानी भरकर मास्टर जी के कुर्सी के गद्दी के नीचे रख दिया था। मास्टर जी आए, क्लास में कुर्सी पर बैठे, गुब्बारा फटा तो पानी का एक गुब्बारा छूटा था और क्लास में हंसी का फव्वारा भी छूट गया था। पता चलने पर आपकी पिटाई भी कम नहीं हुई थी। लेकिन वो दिन जब याद आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आए बिना नहीं रहती। वो बचपन तो बीत गया, लेकिन वे हमारे ज्ञान में तो है, ध्यान में तो है। करीब 2530 वर्ष पहले भगवान महावीर ने इस देह को छोड़ा। अब वे दोबारा इस देह में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, लेकिन वे हमारे ज्ञान में तो आ सकते हैं ना, हमारे ध्यान में तो आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या दिया भगवान महावीर ने हमें कि हमने 2530 वर्ष पहले इस देह को छोड़ा और आज भी हम उन्हें याद करें, गांव गांव में उनकी प्रार्थनाएं करें। भौतिक रूप से तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, देते तो देते भी क्या, उनके पास था ही क्या, वो तो नागा बाबा थे। उन्होंने हमें ऐसे सिद्धांत दिए अहिंसा के, ऐसा रास्ता बतलाया। अगर आज भी हम उस पर चले तो सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए। क्यों? क्योंकि जो रास्ता हमने 2530 वर्ष पहले बताया था, हो सकता है वो उस जमाने में काम करा हो। कहाँ वो बैलगाड़ी का जमाना और कहाँ हम आज रॉकेट की दुनिया में आ गए हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं हुए हैं, बल्कि एकदम अप टू डेट है। कोई व्यक्ति देश से अप टू डेट नहीं होता, वो अपने विचारों से अप टू डेट होता है। भगवान महावीर की वाणी, जो अहिंसा के सिद्धांत आए हैं, वो हमारी आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं बिल्कुल अप टू डेट है। उनने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, उसकी जरूरत जितनी आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि महावीर के जमाने में हिंसा इतनी खतरनाक नहीं थी। पहले व्यक्ति पत्थरों से लड़ा करते थे, फिर हमने तरक्की की और तलवारें बनाई, और तलवार की भी मार 4 हाथ से ज्यादा नहीं थी, नहीं तो वो भी बेकार थी। फिर हमने गोलियां बनाई, और वो गोलियां एक समय में एक आदमी को ही मार सकती थी। अगर वो आदमी 200 फुट दूर हो, अगर उससे ज्यादा हो तो वो भी बेकार थी। और अब तो हमने ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि एक बम से हिंदुस्तान साफ हो सकता है और दूसरे बम से चाइना। और आपको पता है ये बटन दबाना किन लोगों के हाथों में है, जो दिन भर में 2-3 बोतल पी लेते हैं। हम गर्म पानी पीने वाले भी जब कभी पंखा चलाना चाहते हैं और गलती से दूसरा बटन दब जाता है और बिजली का बल्ब जल जाता है। इतनी भूल तो हम गर्म पानी पीने वालों से भी हो जाती है ना। उस शराबी में, शराब के नशे में अगर चाइना के बटन दबाने की कोशिश की और गलती से भारत का बटन दब गया
तो हम मुफ्त में ही मारे जाएंगे। आज इंसान ने इतना खतरनाक रूप धारण कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान महावीर की अहिंसा की आवश्यकता इस दुनिया में जितनी आज है उतनी भगवान महावीर के जमाने में भी नहीं थी। यह तो बात हुई भगवान के अहिंसा की आवश्यकता की। मूल बात तो यह है कि भगवान महावीर की दृष्टि में अहिंसा कहते कैसे है। लोग तो कहते हैं इसे क्या जानना, हिंसा नहीं करना, इसे अहिंसा कहते हैं। लेकिन अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति न होना, इसका नाम अहिंसा है। और यही जिनागम का सार है। अब आप तो कहेंगे लोग तो हर जगह आत्मा लगा देते हैं, सीधे सीधे नहीं कह सकते बात कि सबके समझ में आए कि दुनिया में मार काट का होना हिंसा है और मार काट का ना होना इसका नाम अहिंसा है। अरे भाई, जब भगवान महावीर में आत्मा लगा दी तो मैं क्या करूं? ध्यान से सुनना भाई, हिंसा 3 प्रकार से होती है, मन से, वचन से और काया से। एक बार जो हिंसा मन में पैदा हो गई वो वाणी में आए बिना रहेगी नहीं, वाणी में आ गई तो काया में आए बिना रहेगी नहीं। इसीलिए भगवान महावीर ने सोचा कि चोर से निपटने से पहले उसकी अम्मल से निपट लो, जैसे चोर पैदा ही ना हो। हिंसा मन में पैदा होती है, इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। और आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति ना होना, इसका नाम अहिंसा है। और यही जिनागम का सार है। इसीलिए मैं आज के डॉक्टर हुकुमचंद बारिल और पूज्य देव कानजी स्वामी के शुभ अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर के बनाए हुए रास्ते पर चलिए, तभी हमारा महावीर जयंती बनाना सार्थक हो।